सुबह के लिए खुदावन हम यीशु मसीह को महिमा दे। और प्रभु ने जो हमें समय दिया है, मौका दिया है, इसके लिए हम प्रभु को महिमा करें कि सच है प्रभु ने हमें जो सुबह उठ करके प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने सुनने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु को हम बहुत शुक्रगुजार हैं। कल के दिन जैसे हमने वाणियों को सुना और उसके एक दिन पहले हमने वाणियों को सुना है। प्रियो देखिए, 7 वाणी जो परमेश्वर ने कहा क्रूस से, अगर हम सोचें कि प्रभु ने 7 बातों को ही क्यों कहा, तो 7 बातों का या 7 वाणी का मतलब होता है, या 7 नंबर का मतलब होता है कि पूर्णता का होना। 7 जो अंक होता है बाइबल के अनुसार, अगर हम उसका मतलब देखें तो 7 का मीनिंग होता है संपूर्णता, यानी पूर्णता होना या कंप्लीट होना पूरा रीति से। जब हम देखते हैं कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना करी, सारी चीजों की रचना करी, तो उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन विश्राम किया और कहा, सारी चीजों को देखकर कहा कि सब कुछ सुंदर है, सब कुछ अच्छा है। तो देखते हैं कि हम 7 दिन वहां पर भी लगे, तो 7 दिन में हर एक चीजों की सही रूप से रचना हुई। तो हम देखते हैं कि जो यीशु ने भी आखिरी बात अपने जीवन में कही क्रूस से, वो भी 7 कही, है ना। शुरुआत जो हुई वो भी 7 उससे हुई, और आखिरी जो यीशु मसीह के जीवन में जो बातें कही वो भी 7 कही। यानी 7 दिनों में पूरी पृथ्वी की, मनुष्य की रचना हुई। वैसे ही अंत में जो यीशु ने जो 7 बात कही, वो भी एक मनुष्य के जीवन में या एक मसीह जीवन में, अगर आप और मैं कहते हैं कि हाँ मैं मसीह हूँ, हाँ मैं शिक्षण हूँ, या हाँ मैं विश्वासी हूँ, तो ये 7 बातें आपके जीवन में होना अनिवार्य है, जरूरी नहीं है, अनिवार्य है। यानी ये होना ही चाहिए आपके जीवन में। अगर आप खुद को कहते हो कि हाँ मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ और यह मैं चर्च जाता हूँ या मैं प्रभु को मानता हूँ, तो याद रखें ये जो 7 बातें यीशु ने कही है क्रूस पे, ये किसी और के लिए नहीं, लेकिन एक प्रभु के जन के लिए या एक मसीह व्यक्ति के लिए कही थी। इसलिए याद रखिए कि 7 का अंक होता है या 7 का मतलब होता है संपूर्णता। अगर एक मसीह जीवन में ये 7 बातें हैं तो वो एक संपूर्ण मसीह कहला सकता है, या संपूर्ण मसीह या सभ्यता की ओर बढ़ने वाला मसीह कहला सकता है। तो सबसे पहली बात जो हमने पहली वाणी में देखी थी, तो लूका 23 उसके 34 में मिलती कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली वाणी में हम एक बात को सीखते हैं कि परमेश्वर जो एक मसीह जीवन में सबसे पहले उसके जीवन में या सबसे ऊपर उसके जीवन में होना चाहिए, वो पहली वाणी से हमें परमेश्वर सिखाते हैं कि हम अगर दुख में भी हैं, या हम तकलीफ में भी हैं, या हम परेशानी में भी हैं, तो हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है और क्षमा करना नहीं छोड़ना है। ध्यान रखिएगा इन बातों को। मैं आपको छोटे से रूप में समझा रहा हूँ कि अगर यीशु मसीह उस समय क्रूस पर थे, दुख का समय था, परेशान थे और लोगों ने उन्हें मारा था, कोड़े मारे थे, कांटों का ताज पहनाया था, कितना दुख था, लेकिन फिर भी यीशु किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अपने विरोधी लोगों के लिए जिन्होंने उनको मारा था, और उन्हीं लोगों को वो क्षमा कर रहे थे। तो प्रियो, मैं आज आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मसीह जीवन में सबसे पहली बात आपके जीवन में होना चाहिए, वो है क्षमा का। आपको अपने परिवार के लोगों को क्षमा करना होगा, जिन लोगों से आप बात नहीं कर रहे इतने सालों से। आपको अपने कलीसिया के लोगों को क्षमा करना होगा। आपको अपने खुद के सगे भाई, खुद की सगी बहनों से अगर आप बात नहीं करते हैं तो उनसे आपको बात करना शुरू करना होगा, क्षमा करना होगा। ऐसे बहुत से रिश्ते होंगे जिनसे आज आप हमें, और बहुत सारी चीजों के कारण हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, और वो सिर्फ क्षमा ना करने के कारण टूटते हैं। प्रियो, अगर आप क्षमा करना शुरू कर देंगे, सारे रिश्ते कितने की वैसे ही हो जाएंगे। इसीलिए यीशु ने सबसे पहली बात हमें सिखाया कि हम कैसी भी कंडीशन में क्यों ना रहे, हमें प्रार्थना करना चाहिए, और दूसरी चीज चाहिए हमें क्षमा करना। तो अगर आप अपने आप को एक मसीह जन कहते हो, तो आपको ये दिखाना चाहिए, या आपके जीवन में दिखना चाहिए कि आप एक क्षमा करने वाले व्यक्ति हो। इसलिए मैं आपसे विशेष करके इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि आप अगर कहते हो कि मैं मसीह व्यक्ति हूँ, तो आपको अपने लोगों को, अपने परिवार के, अपने हर एक किसी को क्षमा करना। आप ये मत बोलिएगा उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने। आपको मालूम है आपके जीवन में यीशु मसीह के जैसा कभी नहीं हुआ होगा। यीशु मसीह को उन्हीं लोगों ने मारा जिन्होंने, वो सामने खड़े हुए थे, वही लोग मजाक उड़ा रहे थे, वही लोग टट्टा, यहाँ तक कि उनकी जान तक ले लिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। इससे ज्यादा तो आपके घर के, आपके लोगों ने नहीं किया होगा। इसीलिए सबसे प्रथम बात एक मसीह जीवन में होना चाहिए, वो क्षमा की होना चाहिए। आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं, आपकी प्रार्थना रुकने का कारण ही यही है कि आप
क्षमा नहीं कर पाते। अगर आप क्षमा करना शुरू कर दोगे, आपकी प्रार्थनाएं शुरू हो जाएंगी सुनना। इसीलिए प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात है क्षमा करना। उसको अपने जीवन में धारण कर लीजिए आज से, अगर नहीं किए तो उसको शुरू कर दीजिए। दूसरी बात इसमें लिखी है डाकू के बारे में कि 2 डाकू यीशु मसीह के आसपास में लटकाए गए थे। दूसरी वाणी में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं डाकू से कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये परमेश्वर कब कहेंगे, या परमेश्वर क्यों कहे, ये डाकू से क्यों कहे? क्योंकि जो 2 लोग थे या 2 डाकू जो थे, उनमें से एक डाकू ने परमेश्वर की निंदा की, लेकिन एक डाकू ने यीशु को अंगीकार कर लिया, एक ने इनकार कर दिया। देखिए, एक डाकू ने परमेश्वर की बातों को सुन करके अपने मन को फिरा करके यीशु पर विश्वास करके मान लिया कि मैं पापी हूँ, तो प्रभु ने उसको स्वर्ग राज्य में कबूल कर लिया। देखिए, हमारा स्वर्ग राज्य में जाना तभी होगा जब हम पूर्ण रीति से मन फिराएंगे, चाहे उसके लिए हमें 1 मिनट का भी समय क्यों ना मिला हो। कई बार हमने गवाही सुनी होगी कि नरक में लोग गए और प्रभु से दया मांग रहे कि प्रभु 1 मिनट के लिए मुझे पृथ्वी पर भेज दे, मैं मन फिरा लूं और फिर प्रभु मैं अपनी गलतियों को मान लूं। प्रभु ने बोला समय तुम्हारा चला गया। इसलिए मैं आज भी आप लोगों को सिखा रहा हूँ, दूसरी वाणी में प्रभु हमें उस डाकू के द्वारा ये सिखा रहा है कि आज भी हमारे पास समय है कि हम मन फिराए पूरा रीति से, हर एक बातों से, हर एक पापों से, हर एक चीजों से, चाहे हमारे जीवन में जो बुरी बातें वचन के खिलाफ है वो उसको दूर करते, और हम तब हमें स्वर्ग का राज परमेश्वर देंगे। डाकू ने जिंदगी भर बुरा काम किया, लेकिन जब उसको 1 सेकंड 1 मिनट का मौका मिला कि सच में देखिए ये उद्धार करता है, यही मसीह है, तो उसने कबूल भी करा, उसने मन भी फिराया और उसने पापों को भी मान लिया कि मैं तो अपने पाप की सजा का दंड पा रहा हूँ। इसीलिए अगर आज आप भले हैं, चंगे हैं, तो आज ही आपको मन फिराना चाहिए पूरा रीति से और उसके परमेश्वर के पीछे होना चाहिए। तब परमेश्वर कहेंगे कि तू मेरे साथ स्वर्ग में जाने लायक हो गया है, या मेरे सामने चलने लायक या खड़े होने लायक हो गया। तो दूसरी वाणी से हम ये सीखते हैं कि हमें पूर्ण रीति से मन फिराने की जरूरत है, तभी हम स्वर्ग में जाएंगे। आप चर्च जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप 10 वर्ष देते हैं, आप दान देते हैं, ये जरूरी नहीं कि आज ये चीजें आपको स्वर्ग ले जाएंगी। ये आपकी धार्मिकता है, स्वर्ग आपको वही ले जाएगा जब आप मन फिराएंगे। इसलिए दूसरी बात को याद रखिए, आपके जीवन में मन फिराव होना जरूरी है, वही चीज आपको स्वर्ग ले जाएगी। तीसरी बात देखते हैं हम, उसमें यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा था यूहन्ना 19:26 में कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तो परमेश्वर में अगर हम नारी शब्द का इसका मतलब देखें तो यीशु के बारे में लूका में लिखा है पहले अध्याय में कि स्वर्गदूत ने जब आकर के अपनी उनकी माता को कहा था कि देखिए परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, वहां ये नहीं कहा था कि मरियम का पुत्र कहलाएगा। तीसरी वाणी से हमें सीखने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने अपनी माँ की चिंता करके उन्हें उनके भाइयों के हाथ में नहीं परंतु यूहन्ना के हाथ में, जो उसका प्रिय चेला था, उनके हाथ में सौंपा, क्योंकि उनको पता था कि उसकी सही देखभाल यूहन्ना ही कर सकता है। जब एक व्यक्ति मसीह पर विश्वास कर लेता है तो उसे अब हमें एक सही व्यक्ति के, सही चर्च के हाथ में सौंपना बहुत जरूरी है। देखिए पहले मरियम जो थी एक सांसारिक जीवन में थी, लेकिन अब आत्मिक जीवन में, यानी यूहन्ना से जुड़ना मतलब एक आत्मिक जीवन में जुड़ना हो गया। और यीशु ने क्या करी, अपने माता की चिंता करी, क्योंकि उनके पिता भी नहीं थे और उनके भाई भी उनका ख्याल नहीं रख सकते थे, इसलिए यीशु ने उन्हें यूहन्ना से जोड़ा। इसलिए तीसरी वाणी हमें सिखाती है, पहली चीज तो हमें अपने माँ बाप की चिंता करने की जरूरत है। चिंता करने का मतलब ये है कि हमें उनकी देखभाल करने की जरूरत है। दूसरी चीज, हमें अब सांसारिक जीवन से छोड़ करके आत्मिक जीवन में भी जोड़ने की जरूरत है। यूहन्ना से जुड़ना या यूहन्ना के साथ रहना, उसका मतलब ये कहलाता है कि अब हमें कलीसिया के साथ या हमें नए आत्मिक जीवन में जुड़ना जरूरी है। तीसरी बात यही सिखाती, याद रखिए, पहली क्षमा, दूसरी मन फिराओ, तीसरी बात ये जुड़ाती है कि हमें अब आत्मिक जीवन के या आत्मिक जनों से या हमारी दोस्ती अब आत्मिक लोगों से होना बहुत जरूरी। आज मालूम हम पीछे क्यों हो जाते हैं, हम पाप में क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि हमारी अधिकतर संगति जो होती है वो अन्य जातियों के साथ होती है, और जब हम जितने ज्यादा संगति जिन व्यक्तियों के साथ करेंगे वही असर हमारे जीवन में आएगा। इसलिए परमेश्वर ने यीशु ने अपनी माता को यूहन्ना के साथ रहने को सौंपा, क्योंकि वो आत्मिक जीवन है। तीसरी बात में, चौथी बात में ये लिखा है परमेश्वर ने मरकुस 15:34 में कि परमेश्वर ने कहा कि
यीशु ने चिल्लाकर कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि उस समय दुख था, परमेश्वर को इतनी तकलीफ हो रही थी, तो उन्हें ये लगा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं थी प्रियो। जब हम यशायाह 53 में देखेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यशायाह 53 उसके 10 में, कि परमेश्वर को ये भाया कि यीशु को कुचला जाए। तो परमेश्वर का कई बार प्लान होता है आपके जीवन में। पहली बात कि आप दुख से होकर के गुजरे, तब आपको उस मुकुट को वो परमेश्वर दे। अगर आपके जीवन में दुख चल रहा है, तकलीफ चल रही है, परेशानी चल रही, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान है आपके जीवन में। उसको वहां से होकर के जब आप यूसुफ का जीवन देखें, यूसुफ गड्ढे में गया, यूसुफ कितनी दुख को सह करके उस महल तक पहुंच पाया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आखिरी मंजिल तक या हम उस मुकाम तक जहां प्रभु पहुंचाना चाहते हैं, हमें दुख से होकर के गुजरना होता है। इसीलिए यीशु वहां पर कह रहे कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर छोड़ता तो यीशु मसीह तो कब के मर चुके होते, लेकिन परमेश्वर साथ में था। लेकिन उस समय दुनिया के पाप यीशु के ऊपर थे, इसलिए प्रभु ने थोड़ा सा अपना मुंह फेरा था। इसलिए यीशु उस दुख के समय तकलीफ में थे, इसलिए उन्हें लग रहा था कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन वो परमेश्वर का एक प्लान था। इसलिए चौथी बात हमें ये सिखाती है, चौथी वाणी हमें सिखाती है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर का प्लान हमारे जीवन में होता है, कई बार हमें दुख से होकर के गुजरना होता है। इसलिए एक मसीह लाइफ में अगर आपके जीवन में दुख है तो चिंता मत करिए, प्रभु आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने जा रहा है। पांचवी बात से हम ये सीखते हैं कि प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूँ। इसमें दो चीज को हम देख सकते हैं। पहली चीज को हम देख सकते हैं, शारीरिक रूप से भी यीशु को प्यास लगी थी, क्योंकि इतना धूप में इतना जगह से वो लेकर के क्रूस को उठा करके अपनी जगह पे ले गए। तो अगर हम देखें तो सांसारिक रीति से भी एक इंसान को प्यास लग सकती है। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि परमेश्वर को प्यास थी। वो प्यास थी हमारी कहने का मतलब हमारी आत्मा को बचाने के लिए यीशु को प्यास थी। तो आज जब यीशु को इतनी प्यास थी कि उन्होंने अपनी जान दे दी मनुष्य के लिए, तो हमें कितनी प्यास होना चाहिए अपने भाइयों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने परिवार के लिए, कि हमें भी उनको बचाना है। जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, तो कैन से परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई कहाँ है। यानी प्रभु चाहता था कि आपको भी अपने भाइयों की, अपने आस पड़ोस की, अपने लोगों की चिंता होना चाहिए। हमें चिंता ही नहीं होती है। अगर हम पूछें अरे वो भाई कैसा है, तो आप क्या बोलोगे, मुझे नहीं पता है। क्योंकि आप और हम बात ही नहीं करते, आप और हम रिश्ता ही नहीं बनाते हैं, आप और हम संबंध ही नहीं रखते हैं, हम सिर्फ चर्च तक सीमित होते हैं। इसलिए हमें प्यास होना चाहिए उन लोगों के बीच में जा करके काम करने की जिनके बीच में परमेश्वर का वचन नहीं गया है। इसीलिए हम एक मसीह व्यक्ति वही होता है जिसके अंदर एक प्यास होती है परमेश्वर का काम करने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए। पांचवी वाणी ये सिखा रही कि एक मसीह व्यक्ति के अंदर हमेशा प्यास दिखना चाहिए कि हाँ मुझे काम करना है, मुझे यीशु को बचाना है, मुझे परमेश्वर के वचन को समाचार सुनाना है। इसलिए एक व्यक्ति के अंदर हमेशा जिज्ञासा होना चाहिए, प्यास होना चाहिए। उसके बाद छठवीं वाणी में हम इस प्रकार से सीखते हैं, यीशु ने कहा यूहन्ना 19 उसके 30 में कि पूरा हुआ। पूरा होने का मतलब क्या था कि यीशु के बारे में लिखा गया था, बहुत सारी बातें भविष्यवक्ता दुख को उठाएगा, दुख को सहेगा। यशायाह 53 में आप पूरा पढ़ सकते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा है। तो पूरा करने का मतलब था कि इस दुनिया में जो बातें भविष्यवक्ता, जो बातें परमेश्वर ने शुरू से उनके बारे में लिखी थी, वो सारी बातों को यीशु ने उस क्रूस पर पूरा कर दिया। शैतान को हराना, शैतान सारे श्रापों को तोड़ना, सारे बंधनों को तोड़ना, ये सारी बातें अगर हम देखें तो यीशु ने पूरा कर दिया हमारे जीवन से। परमेश्वर ने हर एक श्रापों को, बंधनों को हटा दिया, पूरा कर दिया। अब हमें पूरा करने की जरूरत है। याद रखिएगा, प्रभु ने तो अपना काम पूरा किया, क्या हम अपना काम पूरा कर रहे हैं? क्या प्रभु ने हमें एक मसीह व्यक्ति के जीवन मसीह व्यक्ति बनाया है? अगर हमें प्रभु ने अपने परिवार में जगह दिया है, तो क्या मैं और आप उसका काम को पूरा कर रहे हैं? क्या हम सही रीति से सुसमाचार सुना रहे हैं? क्या हम लोगों को जाकर के यीशु के बारे में बता रहे हैं? क्या हम अपने भाइयों और बहनों से प्रेम कर रहे हैं? क्या हम क्षमा कर रहे हैं? क्या हम मन फिरा करके जी रहे हैं? ये सारी बातों को अब हमें पूरा करने की जरूरत है। देखिए, यीशु ने क्या पूरा किया? स्वर्ग को छोड़ करके इस दुनिया में आया, दुख को सहा, तकलीफ को सहा, 33.5 साल आपके और मेरे लिए इस दुनिया में रहा, 3.5 साल उन्होंने सुसमाचार की सेवकाई करी, दुख से उठाया, कितनी बातों को उन्होंने पूरा किया। तो अब आपकी बारी है पूरा करने की। जितने भी भाई और बहन सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि ये
अब आपकी बारी है परमेश्वर के कार्य को इस दुनिया में पूरा करने की। तो अब अपने कदमों को बढ़ा करके यीशु के कार्य को पूरा करिए। सातवीं बात परमेश्वर इस प्रकार से सिखाता है लूका 23:46 में कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। देखिए, परमेश्वर को मालूम था कि मैं विश्वास से जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे जीवन दिया है और जिसने मुझे आत्मा दिया है, मैं अब अपना आत्मा उसी को ही दे सकता हूँ। मैं अपनी आत्मा कहीं और नहीं दे सकता। और उसे विश्वास था कि मेरी आत्मा को मैं से परमेश्वर को दूंगा तो वो वहीं पर सुरक्षित होगी। ये हमें विश्वास होना चाहिए। कई बार हमें पता नहीं, हम जब हमसे कोई पूछता है कि भाई तो मरने के बाद क्या होगा, तो हम उसको उत्तर ही ऐसा देते हैं कि जैसे हमें कुछ पता ही नहीं हो। बाइबल में साफ लिखा है कि अगर आप मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपकी आत्मा परमेश्वर के पास ही जाएगी, सुरक्षित रहेगी। तो यीशु को ये विश्वास था, इसलिए उन्होंने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि उन्हें आत्मा वहीं से मिली थी। और हमें भी एक मसीह व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि मैं जब मरूंगा, मन फिरा करके जीऊंगा, सही रीति से जीऊंगा, तो मेरी आत्मा भी परमेश्वर के पास जाएगी। तो सातवीं बात, हमें विश्वास होना चाहिए कि मेरा स्थान परमेश्वर के पास नियुक्त है, मेरी जगह परमेश्वर के पास नियुक्त है। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तो यहाँ नाश होगा, लेकिन मेरी आत्मा प्रभु के पास होगी। इसीलिए प्रियो भाई और बहनों, ध्यान से सुनिएगा, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ। पहली वाणी में आपको सिखाया गया है कि आप प्रार्थना करना ना कभी छोड़े, चाहे दुख का समय, चाहे तकलीफ का, और उसी में क्षमा करना ना छोड़े। दूसरी बात है कि हमेशा एक मसीह व्यक्ति मन फिरा करके जीना चाहिए, तभी उसके लिए स्वर्ग का रास्ता खोलेगा। तीसरी बात है, अपनी माता अपने पिता की चिंता करिए, अब सांसारिक जीवन को छोड़ करके आत्मिक जीवन में जुड़ जाइए। चौथी बात अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने यहाँ लिखा है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसका मतलब प्रभु का एक प्लान था कि आप दुख से होकर के गुजरे, ताकि आप एक सही स्थिति पर या सही आपके जो प्लान के अनुसार प्रभु ने आपके लिए रखा है वहां पहुंच सके। पांचवी बात में देखते हैं कि हमें एक प्यास होना चाहिए प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए और बहुत सारी बातों के लिए, क्योंकि प्रभु ने जब हमारे लिए प्यास दिखाई तो हमें भी उसके कार्य के लिए प्यास दिखाना है। उस छठवीं बात को हम देखते हैं कि पूरा हुआ, मतलब प्रभु ने हर एक कार्य को जो उसके लिए लिखा गया था वो पूरा अब हमें पूरा करने की जरूरत है। सातवीं बात अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा कि विश्वास से प्रभु ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपा। तो ये 7 बात एक मसीह व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। क्षमा होना चाहिए, मन फिराव होना चाहिए, अपने लोगों की चिंता होना चाहिए, साथ में आत्मिक जीवन में जुड़ना जरूरी है। चौथी बात अगर हम देखें तो परमेश्वर के प्लान के प्रति हमें दुख उठाना जरूरी है, प्यास होना चाहिए, पूरा करना जरूरत है। और सातवीं बात है, विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंपने की जरूरत है। ये 7 बातों को अपने जीवन में अपनाइए, तब आप और मैं एक संपूर्ण मसीह कहला सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।